गांव का नाम ख्यालों की गहराइयों से छिपा था, जहां पुराने पेड़ों और ढलनों के बीच चंदनी की किरणें खिलती थीं। गांव की शांति को छुपाए हुए एक अंधकार छुआ हुआ रहता था। लेकिन इस निधिनाथ अंधकार के नीचे गांव में एक अजीब राज बसा हुआ था, जो केवल पूरे चंदनी की रातों में ही सामने आता था। ये कहानी रिया के इरादे की है, जो एक उत्सुक पत्रकार थी। वह इस गांव के बारे में विचार करने के लिए गांव के पास पहुंची। चंदनी की रातों के अजीब माहौल की अफवाहें सुनकर रिया का पहला कदम विक्रम के पास था, जो स्थानीय इतिहासज्ञ थे। विक्रम, जो अपने गांव के रहस्यों के लिए मशहूर थे, रिया की तानाशाही में हाथ मिलाने पर भी थोड़ा संदेही था। पूरे गांव की भयभीत चुप्पी से घेरे रात में रिया और विक्रम ने गांव की ऊंची पहाड़ियों की ओर बढ़ते हुए आगे बढ़ा। पूरे गांव के ऊपर से गुजरते हुए वे पुराने पेड़ों और राजमंद ढलनों के बीच में पहुंचे, जहां एक पुराना और अजीब रिचुअल साइट उनका स्वागत कर रहा था। एक ठंडी हवा ने पेड़ों की पत्तियों के बीच से रिया और विक्रम को एक पुराने शिलालेख की ओर पहुंचाया। वहां एक गुप्त इंजन पर खुदाई करते समय वे एक अजीब पैक्ट पर चिन्हाए गए, जिसमें एक पुरानी संधि का वर्णन था। रात के बढ़ते हुए समय के साथ गांव में एक बदलाव होता है। अजीब छायाएं दृश्य को झलकाती हैं और वातावरण में एक बेताब शांति छाई रहती है। रिया और विक्रम प्राचीन कहानियों के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए एक यात्रा पर निकलते हैं। ऊंचे पेड़ों के बीच वे एक प्राचीन रिचुअल साइट पर चले जाते हैं, जिसे वेदित स्थानों और कमजोर प्रतिबिंबों से सजाया गया है। एक ठंडी हवा से परे वे एक पुरानी संधि की खोज में उलझते हैं, जिसमें एक प्रत्यारोपण समझौता का विवरण होता है। बढ़ती रात के साथ रिया और विक्रम अद्भुत दृश्यों का सामना करते हैं। रात आकाश में छाई हुई अद्भुत छायाएं और भूतिया रूपों की आकृतियां होती हैं, जो न्याय की मांग करने के लिए होती हैं। वातावरण सोगली बन जाता